वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। बिजली की चमक और गरज से पूरे गांव का आकाश गूंज रहा था। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। उसी गांव के किनारे पुराने और जर्जर मकान में एक वृद्धा अकेली रहती थी। उस मकान के आसपास अक्सर लोग जाने से कतराते थे। कुछ कहते थे कि वह घर अभिशप्त था और वहां बुरी आत्माओं का वास था। उस रात वृद्धा अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। बाहर का मौसम भयावह था, पर वह इस तरह के तूफानों की आदी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वृद्धा चौंक गई। इतने खराब मौसम में कौन हो सकता है? उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखें ठीक से नहीं देख पा रही थीं। दस्तक फिर से हुई, इस बार और तेज। वृद्धा धीरे धीरे अपने लाठी का सहारा लेते हुए दरवाजे तक पहुंची। उसने दरवाजे की झिर्री से बाहर झांका, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने दरवाजा खोल दिया, पर बाहर सिर्फ तूफान और बारिश थी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वृद्धा ने सोचा शायद तूफान की वजह से उसे कोई भ्रम हुआ होगा, और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वह मुड़ी, उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर सांसें ले रहा है। वह डर के मारे जम गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। परंतु अब उसे महसूस हो रहा था कि घर में वह अकेली नहीं थी। वह तेजी से अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी, पर तभी लाइट बंद हो गई। अब पूरा घर घोर अंधकार में डूबा हुआ था। बिजली की तेज चमक ने कमरे को एक पल के लिए रोशन किया, और तभी उसने एक काला साया देखा जो कोने में खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वृद्धा ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच सकी। वह तेजी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने महसूस किया कि वह साया अब उसके बिल्कुल करीब आ गया था। उसने अपने हाथों से बचाव करने की कोशिश की, पर साया ने उसकी कलाई पकड़ ली। साया की पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे उसकी जान खींच रही हो। अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और साया गायब हो गया। वृद्धा ने किसी तरह दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोला। वहां एक जवान आदमी खड़ा था, जो गांव का ही था। आप ठीक तो हैं? उस आदमी ने पूछा। वृद्धा कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन एक बात साफ थी, वह जो भी साया था, अब भी कहीं आसपास ही था।